जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री महावीराय नमः। जय श्री परम्पराचार्य गुरुवे नमः। जय श्री उमा स्वामी गुरुवे नमः। जय श्री शांति सागर गुरुवे नमः। जय श्री विद्यानंद गुरुवे नमः। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। तत्वार्षुत परम मांगलिक ग्रंथ है आचार्य कुंद के पट्ट शिष्य आचार्य उमा स्वामी द्वारा विक्रम की प्रथम शताब्दी में यह लिखा गया। सूत्रात्मक शैली है, संस्कृत इसकी भाषा है, 10 अध्याय विभाजित है और 7 तत्वों का वर्णन है। हम सभी लोग 6वां अधिकार तत्वार्षुत का पढ़ रहे थे, जिसमें आश्रव तत्व नाम का अधिकार था। उसमें देख रहे थे कि किस प्रकार से आयु कर्म का और उसमें भी नरक आयु का आश्रव कैसे कैसे होता है। 4 प्रकार की आयु के बारे में जान रहे थे। उसमें सर्वप्रथम नरक आयु के आश्रव के कारण में देखा। यह भी देखा था कि रौद्र ध्यान होते हैं वो नरक आयु के विशेष आश्रव के कारण होते हैं। रौद्र ध्यान किसे कहते हैं और कितने प्रकार के होते हैं, आइए उसको स्लाइड के माध्यम से देखते हैं। रौद्र ध्यान नरक आयु का कारण कौन कौन से हैं? हिंसानंदी रौद्र ध्यान, मृषानंदी रौद्र ध्यान, चौर्यानंदी रौद्र ध्यान और परिग्रह संदक्षिणानंदी रौद्र ध्यान। इस प्रकार से 4 प्रकार का रौद्र ध्यान होता है। रौद्र मतलब क्रूर परिणामों में होने वाला ध्यान, ठीक है ना। आर्त ध्यान तो कहलाता है दुख में होने वाला ध्यान, और रौद्र ध्यान कहलाता है वो दुख में नहीं, क्रूर परिणाम, जहाँ तुम्हारी करुणा नहीं है, करुणा निकल चुकी है अथवा तुम्हारे अंदर करुणा विहीनपना आ गया है, ऐसे परिणामों में रौद्र ध्यान हुआ करता है। हिंसानंदी रौद्र ध्यान के नीचे लिखा हुआ है हिंसा करके खुश होना। एक तो हिंसा हुई और हिंसा करके भी क्या होते हैं, हम खुश होते हैं। हिंसानंदी, हिंसा में आनंद होना। कैसे हिंसा में आनंद होना? आप कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें हिंसा होती है। जैसे आपने मकान बनाया तो मकान बनाने में नियम से हिंसा होती है। पृथ्वी खोदोगे, जो अनछना जल आदि का उपयोग करोगे, फर्नीचर लाओगे तो लकड़ियाँ कटेंगी आदि अनेक प्रकार के बहुत हिंसा होती है। मकान बनाना महाहिंसा का कार्य है। और हम जब तक मकान बनाना स्टार्ट करते हैं तब से लेकर जब तक पूरा मकान बन जाता है तब तक प्रसन्न होते हैं कि देखो इतना बन गया, कितना अच्छा हो रहा है, इतना बन गया, प्रसन्नता आती है। और बनने के बाद फिर तो उसमें रहने का और ज़्यादा प्रसन्नता, और लोगों को बताते हैं देखो हमारा मकान कितना सुंदर मकान। तो इस प्रकार से मकान के प्रति जो आनंदता है वो हिंसा का आनंदता है, क्योंकि उससे हिंसा जो हुई है उस हिंसा का आनंद आ रहा है। ये क्रूर परिणाम है। आचार्यों ने इसे क्रूर परिणाम बोला है। बोलती है आप खुश कोई व्यक्ति हो रहा, उस खुश को भी क्रूर कोई कह सकता है? भगवान महावीर स्वामी कह रहे हैं भैया उसमें कितनी हिंसा हुई है और तुम्हें आनंद तो आ ही रहा है ना, खुशी हो रही है, वो भी तुम्हारी करुणा नहीं है उन जीवों के प्रति। और फिर डेली बेस में कितनी हिंसाएं हम करते हैं और हिंसा का आनंद करते हैं। जैसे घर की साफ़ सफाई हो गई तो कितना सुंदर साफ़ हो गया, उसका आनंद मनाना, कपड़े साफ, बर्तन साफ, ये जितना भी हम आरंभ सारंभ करते हैं उसमें हिंसा होती है और उसमें हम क्या होते हैं, आनंद खुश होते हैं अपने काम से, दूसरों को करवा के उसमें, अथवा जो हो गया है, हुआ हुआ है
उसमें, इस सब प्रकार से आनंद। और ऐसी अपने संबंधी नहीं कह रहे हैं, वर्ल्ड में आप जहाँ भी जाते हो, जिस स्थान में भी जाते हो, वहाँ से आप पाप रौद्र ध्यान परिणाम करते हो। इस प्रकार से हिंसानंदी। अब देखिए लिखा मृषानंदी, मृषानंदी में लिखा है रौद्र ध्यान, झूठ बोल करके खुश होना। एक तो झूठ बोलना पाप है, दूसरों को दुख देना होता है, असत्य भाषण करना, और उसमें भी क्या है, खुश होते हैं कि देखो हमने सामने वाले व्यक्ति को बेवकूफ़ बना दिया, वो जान भी नहीं पाया कि हमने झूठ बोला या नहीं बोला। तो इस प्रकार से ये रौद्र ध्यान कौन सा, मृषानंदी। चौर्यानंदी, चोरी करके आनंद। चोरी करना तो एक पाप है ही है, और हमने ऐसी चोरी की, सरकार की सेल टैक्स की चोरी कर दी, इनकम टैक्स चोरी की, टैक्सों की चोरी की, या घर में किसी प्रकार की चोरी, या व्यापार में चोरी की, और किसी को कुछ पता भी नहीं चला, और उसके अंदर एक आनंद ले रहा है, देखो हमने किस प्रकार से ऐसी चोरी कर ली है, तो उसका जो आनंद है वो क्रूर परिणाम है, ठीक है ना। तो चोरी करने के खुश होना। परिग्रह संरक्षणानंदी रौद्र ध्यान। परिग्रह संरक्षण मतलब क्या, एक तो हमने बहुत पाप करके परिग्रह को जोड़ा, ठीक है ना, और उसके संरक्षण का आनंद मनाना, उस परिग्रह का आनंद मनाना। देखो मेरे पास मकान है, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, तो इस प्रकार का उस जीव को उसका आनंद मनाता है, परिग्रह का, संसार की आसक्ति का आनंद मनाता है। तो लिखा है परिग्रह एकत्रित करके, इकट्ठा करके सुरक्षित रखने में आनंद मानता है। देखो हमारा सामान सुरक्षित है, व्यवस्थित है, खराब नहीं है, टूट फूट नहीं रहा है, हमने अच्छे से इसको रखा हुआ है, उसको बड़ा आनंद रहता है। तो इस प्रकार की ये आनंद मनाना, और भी प्रकार के आनंद हो सकते हैं, वो सभी जो हैं रौद्र ध्यान कहलाते हैं और नरक आयु के आश्रव के कारण होते हैं। नमोस्तु आचार्य श्री जी। आचार्य श्री जी, यहाँ आयु कर्म का प्रसंग चल रहा है, तो मुझे आयु कर्म के बारे में विस्तार से जानना है, कृपया विस्तार से बताएं। नमोस्तु आचार्य श्री जी। आयु कर्म जो जीव को किसी एक भाव में, एक गति में रोके, उसे आयु कर्म कहते हैं। मान लो किसी का देव आयु कर्म का उदय है, तो वो देव गति में जीव को रोकेगा। किसी को मनुष्य आयु कर्म का उदय है तो मनुष्य गति में रोकेगा। किसी का तिरंज गति का आयु कर्म का उदय है तो वो तिरंज गति में रोकेगा। जो एक भाव धारण किया जाता है या एक भाव में रोका जाता है या एक गति में रुकता है जीव, उसे आयु कर्म कहा करते हैं। इस आयु कर्म का अपकर्ष और उत्कर्ष किस प्रकार से होता है? देखिए, जो हम आयु भुज्यमान, जो आयु हम भोग रहे हैं, उस आयु को हम बढ़ा नहीं सकते हैं। हाँ, वो आयु घट सकती है, और किसकी घट सकती है? वो भी मनुष्य और त्रियंचों की, देव और नारकियों की भुज्यमान जो आयु, जो भोगी जा रही आयु है, वो घटती नहीं है, पूर्ण आयु को भोगते हैं। लेकिन जो मनुष्य हैं और त्रियंच हैं, उनकी आयु घट सकती है, जिसे अपन अकाल मरण कहते हैं। अकाल मरण को शास्त्रों में कदली घात भी कहा गया है। कदली घात, कदली का मतलब होता है केले का पेड़। जैसे केले के पेड़ में एक ही बार फल आता है, 2 बार फल उसमें नहीं आते हैं। केले जो आते हैं वो एक बार आते हैं, इसके बाद पेड़ हरा भरा रहता है, लेकिन वो किसान के किसी काम के लायक नहीं रहता है। तो किसान उस हरे भरे पेड़ को काट देता है, निकाल देता है। तो इसका नाम होता है कदली घात, कि उसकी आयु चल रही थी, उसका जीवन हरा भरा था, लेकिन बीच में ही उसको नष्ट कर दिया गया। ऐसे ही जिस जीव की आयु चल रही थी और चलते चलते ही उसकी अपनी आयु बीच में ही क्या हो जाना, वह भाव जो है छूट जाना, उस भाव का नाश हो जाना, तो आयु का समाप्त होना। मतलब क्या हो गया? आयु उसकी उत्कर्षण न होकर के अपकर्षण हो गई। उत्कर्षण तो होती नहीं है, अपकर्षण हो गई, घट गई, और वह जीव जो है 50 साल जीना था, 25 साल जिया। तो इस प्रकार से 25 साल में उसका अकाल मरण हुआ।
भगवान महावीर स्वामी ने अकाल मरण के अनेक कारण बताए हुए हैं। विष की वेदना के कारण, अग्नि में जल जाने के कारण, जल प्रभाव में डूब के मर जाने के कारण, अस्त्र शस्त्र के घात के कारण और तीव्र संक्लेश परिणाम आदि के कारण, आहार आदि की प्राप्ति न होने के कारण, श्वासोच्छ्वास आदि के रुक जाने के कारण आदि अनेक तीक्ष्ण अस्त्र शस्त्र के घात हो जाने के कारण, इन समस्त कारणों में जीव का अकाल मरण हो जाता है। असाध्य बीमारियां भी हो जाने के कारण, कोई ऐसी असाध्य बीमारी हो गई जिसका कोई इलाज नहीं रहा, तो उस बीमारी से भी, महामारी आदि के आ जाने के कारण, अतिवृष्टि अनावृष्टि आदि हो जाने के निमित्त से भी जीव के प्राणों का घात हो जाता है। ये सारे तमाम कारण सिर्फ मनुष्य और तिर्यंच में ही घटित होते हैं और उनका बीच में ही आयु समाप्त हो जाती है। प्रश्न ध्यान रखना, निश्चय से देखा जाए तो अकाल मरण नहीं है और व्यवहार से देखा जाए तो अकाल मरण है। निश्चय से अकाल मरण नहीं है, इसका मतलब क्या है? जैसे 50 साल की वर्ष की आयु थी तो भोगेगा तो वो 50 साल ही, लेकिन 25 साल में मरण हो गया तो जो 25 साल की जो आयु शेष बची थी वह 25 साल की आयु भी उसी मरते समय अंतर मुहूर्त में वो 25 साल की आयु के जो कर्म हैं वो भी उस समय उदय में आकर के क्षय को प्राप्त हो जाते हैं। जैसे उदाहरण में कहा गया है कि एक मटके में पानी हो और उसमें छेद कर दिया जाए तो वो पानी 24 घंटे में टप टप करके टपकता रहेगा, और यदि उसमें डंडा मार दिया जाए तो वो पानी भी नीचे ही सारा गिर जाएगा, मटके में नहीं रहेगा। ऐसी आयु कर्म उस भव की जो थी वो उस समय पूरी उदय आकर के चली जाएगी, तो पूरी आयु तो उसने उस भव की भोग ही ली, भले लास्ट में उसने अंतर मुहूर्त में शेष आयु भोगी। तो इसलिए निश्चय से अकाल मरण नहीं है, लेकिन व्यवहार से चूँकि उसकी निश्चय रचना थी वो 25 साल तक संसार में और जी सकता था और कर्म भी कर सकता था। लेकिन मनुष्य और तिर्यंचों का इस प्रकार से अकाल मरण कहा है। अब देखिए, किसी जीव की जो बद्धमान आयु है, जो आयु इस भाव में अगले भाव की आयु बन गई। आपको पता ही है कि मनुष्यों और तिर्यंचों में आयु जो बनती है वो आयु के त्रिभाग में बनती है। कितने भाग में? त्रिभाग में। 2 भाग छोड़ करके तीसरे भाग में आयु कर्म बनती है, और ऐसे आयु कर्म बनने के 8 अपकर्ष काल होते हैं। 8 अपकर्ष काल में आयु का बंध बन सकता है। जैसे मान लो किसी की 81 वर्ष की आयु है और 81 वर्ष की आयु है तो उसका त्रिभाग कैसे निकालें? तो 27 तिया 81, तो 27 दूनी 54, 2 भाग छोड़ के जो तीसरा भाग जब आएगा तो 54 वर्ष में आप अंतर मुहूर्त तक आयु के परिणाम होते हैं। 6 प्रकार की लेश्याएँ होती हैं, कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म, शुक्ल, और इनके 3 भेद और होते हैं, जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट। तो इस प्रकार से 6 तिया कितने हो जाएंगे? 18। इस प्रकार से ये 18 स्थान हो जाएंगे। इन 18 स्थानों में 8 मध्य स्थान निकलते हैं, मध्यांश कहते हैं। ऐसे मध्य परिणामों में ही क्या बोलते कि कर्मों का बंध, आयु कर्म का आश्रय होता है अपकर्ष काल में, ठीक है ना। तो उस अपकर्ष काल में यदि मध्यांश परिणाम रहे तो आयु का बंध होता है, और तीव्र और अति मंद परिणाम रहे तो आयु कर्म का बंध नहीं होता है। तो पहले अपकर्ष काल में मान लो आयु का बंध नहीं हुआ, आश्रय बंध नहीं हुआ, तो क्या होगा? फिर जो शेष आयु बची है 27 वर्ष, हम उसके त्रिभाग निकालेंगे। तो 9 तिया 27, 9 दूनी 18, तो 18 वर्ष और निकल जाने के बाद फिर दोबारा अपकर्ष काल आएगा। फिर मध्यांश परिणाम नहीं रहे तो फिर पुनः जो 9 वर्ष की आयु बची है फिर उसके त्रिभाग निकालो, तो 3 तियाई 9, तो 3 दूनी 6, 6 साल और निकाल दो। तो इस प्रकार से 54 में 18 जोड़ देना, फिर 6 साल जोड़ देना, ऐसे करते करते 8 बार अपकर्ष काल पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, ये तो हुई अपकर्ष काल, मतलब में आयु का बंध होना। किसी जीव ने मनुष्य भव में देव आयु या नरक आयु का बंध बांध लिया।
अब बंध बन जाने के बाद अब आयु बढ़ तो नहीं सकती है, लेकिन उस आयु को हम जो आयु बंध गई है उसे बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। ठीक है ना। अपने विशुद्ध परिणामों के से हम आयु को और ऊपर भी बढ़ा सकते हैं देव पर्याय आदि में, और जो पाप आदि करने से आयु का क्या कर सकते हैं, अपकर्षण भी कर सकते हैं, आयु घट भी सकती है। इसी प्रकार से नरक आदि में यदि हमारी सातवें नरक की आयु बन चुकी है और सम्यक दर्शन आदि बाद में धारण करते हैं तो उसके प्रभाव से आयु घट जाती है। और यदि पहले नरक आदि की आयु बंधी हुई है और भी संक्लेश परिणाम करते हैं तो आयु और बढ़ भी सकती है। तो इस प्रकार से जो अभी हमने आगामी काल की आयु बड़ी बंद बांधा है उसमें उत्कर्षण अपकर्षण वर्तमान के परिणामों से किया जा सकता है। इस प्रकार से यहाँ पर हमने ये आयु कर्म के बारे में थोड़ी बहुत जानकारियाँ ली, और भी इसके बारे में जानने के लिए हमको जीवकांड आदि और अन्य ग्रंथों का सहारा लेना चाहिए। नमोस्तु आचार्य श्री। 4 गति के जीवों का आयुबंध कब कब होता है? चारों गतियों में जीवों में से जैसे मनुष्य और त्रियंश हैं, उनकी आयु तो अपनी जो भुज्यमान आयु है उसके त्रिभाग में उनका आयु का बंध होता है, मतलब 2 भाग छोड़ कर के तीसरे भाग में, और अपनी पूर्ण आयु में 8 बार उनको इस प्रकार का अवसर आयु का बंध का मिलता है। और देव और नारकियों में जब उनकी आयु 6 महीने शेष बचती है तो उस 6 महीने के जो त्रिभाग हैं उसके त्रिभाग बनाएंगे और उसमें उनके आयु का क्या होगा, बंध के योग परिणाम प्राप्त होते हैं। और जो भोग भूमि के जो मनुष्य और त्रियंश शेष बचे जो उसमें जो है उनका भी 6 महीने का आता है। कहीं कहीं किन्हीं किन्हीं आचार्यों के मत से 9 महीने का भी उसमें आता है कि 9 महीने में उनका यह जो आयु आगामी काल का बनता है। श्रोताओं को एक बात का और भी ध्यान रखना चाहिए कि जब हम आयु कर्म का बंध बांधते हैं तो वह आयु कर्म का बंध तुरंत ही उदय में नहीं आता है, उसमें अबाधा काल पड़ता है। मतलब कुछ अबाधा आती है, बीच में कुछ समय पड़ता है और उसके बाद ही जो है आयु कर्म का उदय में आता है। शास्त्रों में बताया है कि उत्कृष्ट आयु का जो आयु कर्म की उत्कृष्ट अबाधा कितनी है, तो एक पूर्व कोटि के जो त्रिभाग है वह आयु का उत्कृष्ट क्या है, अबाधा काल है। और जो सबसे जघन्य जो अबाधा काल है वह आवली का असंख्यातवा भाग है, वह जघन्य अबाधा काल पड़ता है। आचार्यों ने उदाहरण दिया है जैसे कि अपन ने गरम गरम खीर बनाई, तो गरम गरम खीर बनने के बाद आप उसे खा नहीं सकते हैं। गरम गरम खीर बनने के बाद जब वो थोड़ा ठंडी सी हो जाए तो फिर उसे ग्रहण के योग्य माना जाता है, भोग के योग्य माना जाता है। गरम गरम खाने से मुंह जल जाता है। ऐसे ही आयु कर्म जैसे ही बंधी तो आयु कर्म बंधने के बाद तुरंत ही उसे भोगता नहीं जाता है। उसका कुछ समय बीत जाने के बाद फिर अबाधा काल पड़ती है और वह उसके बाद फिर आयु कर्म का उदय प्रारंभ हो जाता है। देखिए, देव गति में जिसने आयु कर्म का बंध बांध लिया, बांधने के बाद अबाधा काल पड़ी और फिर उसका मरण हुआ और वो मनुष्य गति में आना है उसको, तो उसका आयु कर्म का उदय कहाँ से प्रारंभ हो जाएगा? उसकी देव आयु का जो एक समय बचा हुआ है उसी समय मनुष्य आयु का उदय प्रारंभ हो जाएगा। उत्पाद व्यय एक ही समय में होता है, भिन्न भिन्न समय में नहीं होता है, क्योंकि बीच में यदि एक समय का भी गैप आ गया, अंतर आ गया, तो वह आयु कर्म रहित हो जाएगा। और आयु कर्म रहित मतलब मोक्ष, ठीक है ना। तो देव आयु का व्यय और मनुष्य आयु का उत्पाद दोनों एक ही समय में हैं, समय भेद काल भेद वहाँ पर नहीं है। और उनका उदय आया और मनुष्य गति का विग्रह गति में उदय चल रहा है, और जो अधिक से अधिक चौथे समय में वह जाकर के जन्म ले लेता है, तो उसकी मनुष्य आयु का उदय तो चलता ही रहता है। तो असली जन्म तो देखा जाए उसका कब हो गया,
तभी हो गया जब उसकी देव आयु समाप्त और मनुष्य आयु का उदय एक समय में हो गया। वह असली जन्म तो उसका वहीं से है जहाँ से उसकी आयु कर्म का उदय प्रारंभ हो जाता है। एक बात और भी हमें यहाँ पर ध्यान रखना है कि आयु कर्म की जो अबाधा है वो अबाधा पड़ने पर जितनी अबाधा जिस जीव की पड़ी हुई है उसके बाद ही उसका उदय प्रारंभ होगा, ठीक है ना। और जो बद्धायुष्क जो जीव हैं जिन्होंने आयु का बंध बांध लिया है वो अपनी आयु में आगामी आयु में बंध जाने के बाद सम्यक दर्शन की योग्यता को प्राप्त हो सकते हैं नहीं हो सकते हैं, इसके बारे में हमें विचार करना है। जिससे आगामी आयु का बंध कर लिया है वह बद्धायुष्य कहलाता है और चारों आयु में से किसी भी आयु के बाद जीव सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है, इसका ध्यान रखना। हमने चारों गतियों में से किसी भी आयु का बंध कर लिया हो और उसके बाद वो सम्यक को प्राप्त कर सकता है या नहीं कर सकता है, तो सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकता है। मान लो किसी जीव ने नरक आयु का बंध कर लिया, किसका कर लिया? नरक आयु का बंध कर लिया। तो नरक आयु के बंद करने के बाद क्या वो सम्यक दर्शन कर सकता है नहीं कर सकता है? तो बोले कर सकता है। उसके परिणामों विशुद्धि हो जाए, ऐसी देशना लब्धि मिल जाए तो सम्यक दर्शन प्रकट कर सकता है। लेकिन वो देश संयम प्रकट नहीं कर सकता, इस बात का ध्यान रखना। जिस जीव का त्रिंच गति का नरक गति का बंध बन गया हो वो जीव जो है कभी भी देश संयम धारण नहीं कर सकता है, लेकिन सम्यक दर्शन धारण तो वो अवश्य कर सकता है। और जिस जीव का यदि देव आयु का बंध बन गया है तो वो है सम्यक दर्शन के साथ साथ क्या कर सकता है? देश संयम आदि व्रतों को धारण कर सकता है, इतनी विशेषता है। देखिए राजा श्रेणिक जो थे उन्होंने मिथ्यात्व काल में अपना नरक गति का बंध बांधा, नरक आयु का बंध बांधा और वो बंध बनने के बाद उन्हें रानी चिलना के द्वारा संबोधन प्राप्त हुआ। फिर यशोधर मुनिराज के पास गए, वहाँ पर सम्यक प्रकट हुआ, महावीर के समोषण में रहे, तो इस प्रकार से उनको सम्यक दर्शन प्रकट हुआ। तो सम्यक दर्शन के प्रभाव से उनका क्या हुआ? जो उत्कृष्ट आयु थी नरक की, 7वें नरक की, वो घट करके पहले नरक में उनकी आयु 84,000 वर्ष मात्र मध्यम आयु रह गई। उतनी आयु मात्र रह गई, जगन नहीं, मध्यम आयु जो है वह 84,000 वर्ष मात्र की उनकी क्या रह गई? आयु रह गई। तो क्या हुआ? सम्यक दर्शन के प्रभाव से, विशुद्धि आदि के प्रभाव से आयु उत्कर्ष से अपकर्ष हो गई। क्या हो गई? घट गई, घटना हो गया, ठीक है ना। लेकिन राजा श्रेणिक अपने पूरे जीवन काल में संयम व्रत धारण नहीं कर पाए। यद्यपि वह भगवान महावीर स्वामी के सम्मोषण में भी जा रहे थे, गणधर से प्रति समय वार्तालाप भी करते थे, तत्व ज्ञान भी सुनते थे, बहुत उपदेश भी सुनते थे, लेकिन वो कभी संयम को धारण नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि उनका नरक गति का आयु का बंध बंध गया था। जो त्रियंच और नरक आदि गति का बंध हो जाता है उनको फिर संयम के भाव नहीं हो सकते, संयम धारण नहीं कर सकते। प्रेरणाएं दे सकते हैं दूसरों को पर स्वयं धारण नहीं कर सकते। आज भी मनुष्य ऐसे बहुत हैं जो बहुत स्वाध्याय करते हैं, अध्ययन करते हैं, मंदिर पूजा पाठ करते हैं, लेकिन उनके संयम के भाव नहीं। एक से एक ज्ञानी विद्वान पंडित और शास्त्री गद्दी में बैठ के शास्त्र सभा करने वाले हैं, लेकिन उनके पास कोई प्रतिमा नहीं है, कोई व्रत नहीं है, कोई नियम नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके लगता है कि नरक गति आदि का बंध बन गया होगा, जिसके कारण अब उनके संयम के भाव नहीं है। हाँ, सम्यक दर्शन प्रकट जरूर कर सकते हैं। तो इस प्रकार से थोड़ी बहुत यहाँ पर अपन ने आयु कर्म के बारे में यहाँ पर जाना और समझा। वैसे प्रकरण तो नरक आयु के आश्रय का चल रहा था, जिसे अपन ने कल समझा, आज भी थोड़ा बहुत समझा। कल और देखेंगे यहाँ पर कि दूसरी जो नरक आयु के बाद जो त्रिंच आयु है, वो त्रिंच आयु के किस प्रकार से जो है आश्रव
हम लोग किया करते हैं, ऐसे कौन से काम करते हैं जिससे मायाचारी आदि करने से आयु त्रिंश गति के जीवों का जो आयु आश्रय होता है वहाँ पर हमें जन्म लेना पड़ता है। इसके बारे में कल और विशेष रूप से चर्चा करेंगे। आज यहीं पर स्वाध्याय संपन्न करेंगे। आइए हम सब लोग जनवाणी स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हो धो। हे जनवाणी भारती तो हे जपो दिन रे, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। सभी को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। सभी स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं को सादर जय जिनेंद्र। हमारे बीच तत्वार्थ सूत्र जी की द्वितीय अध्याय की पुस्तक छपकर आ चुकी है, जो कि आप सभी लोग मंगवा सकते हैं। नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें और पुस्तक मंगवा लें। और तीसरे अध्याय की पुस्तक छपने के लिए जा चुकी है, आप सभी लोग उसमें भी सहयोग करें। धन्यवाद। जय जिनेंद्र।